जिला यमुनानगर में सैलून चलाने की आड़ में हो रहा है लड़कियों के साथ दुष्कर्म। जी हां, सैलून चलाने वाले किस तरह से कर रहे हैं लड़कियों की ज़िंदगी और इज्जत के साथ बड़ा खिलवाड़। काम करने के बहाने से लड़कियों को बुलाकर दुष्कर्म के चलते बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और जिला यमुनानगर की रहने वाली एक लड़की के साथ एक बड़े दुष्कर्म का खुलासा निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों, पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है और वो पीड़ित लड़की हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिसके साथ यमुनानगर के 17 सेक्टर के पास एक सैलून के अंदर इस लड़की के साथ दुष्कर्म कर एक बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया गया है। लड़की की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। लड़की को पहले तो काम करने के बहाने से सैलून पर नौकरी दी जाती है, उसके बाद जिस सैलून पर इस लड़की को बुलाया जाता है वहां पर इस लड़की के साथ दुष्कर्म कर लड़की को दूसरे सैलून पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और लड़की शायद मानसिक तौर पर सही नहीं थी। लड़की को नशीला पदार्थ देकर पिलाकर लड़की के साथ बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की इस समय पूरी तरह से टूट चुकी है, सहम चुकी है, बात करने की हालत में नहीं है। फिर भी पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ का ये जो नारा है, ये दावा है, ये जगह जगह कोने कोने में गूंजता सुनाई देता है। लेकिन दूसरे ही तरफ हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, खासकर हमारे जिले में लड़कियां अपने ही घरों में महफूज नहीं हैं। अगर बाहर कहीं पर काम सीखने के लिए जाती हैं तो वहां पर उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लड़की का ना तो मैं आप लोगों को चेहरा दिखा सकती हूँ, ना लड़की का नाम। ये बताना जरूर चाहूँगी कि लड़की यमुनानगर के ग्रीन विहार की रहने वाली है। जी हाँ, लड़की से मैं एक बार पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगी। लड़की जितनी बात बता सकती है, जितनी अपनी स्टेटमेंट दे सकती है, उतनी लड़की से हासिल करेंगे। उसके बाद लड़की के माता पिता के साथ साथ जो हमारे यमुनानगर से जो समाज सेवा के लोग हैं, जो आज इस लड़की का, इस पीड़ित परिवार का यहाँ पर साथ देने के लिए पहुँचे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके सबसे मामला जानने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील भी करूँगी, इस खबर को शेयर करें। यमुनानगर की रहने वाली एक लड़की के साथ सैलून चलाने की आड़ में एक बड़े दुष्कर्म को अंजाम तक पहुंचाया गया है। मैं पहले तो लड़की से बातचीत कर लेती हूं कि क्या आखिरकार मामला है, लड़की के साथ पिछले कितने समय से दुष्कर्म हो रहा था। मैम, मैं शाहरुख को 3 साल पहले, वो हमारे कमरे में रहता था, तो 3 साल से मैं उससे बात करती थी। तो उसने कहा कि अगर तेरे को काम पे लगना है तो मेरे को बता दिया। फिर उसने राहुल से मिलाया। राहुल ने कहा कि वहाँ सैलून है सेक्टर 17 में, तो वो अपने साथ मेरे को लेके गया और वहाँ पे सैलून में उसने 2 दिन रखा। फिर जब मम्मी पापा फ़ोन कर रहे थे तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। और जब 4 दिन बाद मोबाइल खुला तो जब पुलिस का फ़ोन आया था तो उसने कहा कि अपने घर चली जा, नहीं तो फिर हम तेरे को मार देंगे। और तूने कहा कि, उसने कहा, राहुल ने कहा कि कुछ नहीं बताना है वहाँ पे और कह देना है कि अपनी मर्ज़ी से आई हूँ मैं। कौन है ये राहुल? मैम, वो क्या नाम से, जो वो क्या नाम, जिसने गलत किया है मेरे साथ। जिसने गलत किया है। जिस सैलून के अंदर आपको काम करने के लिए बुलाया गया, वो सैलून कहाँ पर है? उसका नाम पता है आपको? किस सैलून में आप जा रही थी? द ब्यूटी क्वीन। कहाँ पर है ये सैलून? सेक्टर 17। सेक्टर 17 में। किस तरह से पहुँची आप वहाँ पर सेक्टर में? मैम, राहुल लेने आया था मेरे को। मैं राहुल के साथ गई थी। राहुल के साथ किसने मिलवाया था आपको? शाहरुख ने। शाहरुख कौन है ये? मैम, मैं इसको पहले से जानती हूँ। मैं इससे बात करती थी, मतलब ओनली बात करती थी सिर्फ। कहाँ का रहने वाला था ये? मादलपुर रोड, मैम, भगवानगढ़ रहता है। तो जब आपके साथ दुष्कर्म हुआ तब क्या कोई चीज़ वगैरह दी गई आपको? मैम, कुछ खिलाया पिलाया गया आपको? क्या आपको पता था कि आपके साथ ये गलत काम हो रहा है? नहीं पता था आपको? शाहरुख को कितने समय से जानती थी? 3 साल से। 3 साल से। मैम, वो राहुल का दोस्त था शाहरुख। मैम, उसे तो पता होगा कि यहाँ गलत काम होता है। मैम, वो कह रहा कि मेरे को पता ही नहीं है, यहाँ सब ये होता है। सिर्फ आप ही के साथ ही काम हो रहा था इस तरह का गलत, या और लड़कियों के साथ भी हो रहा था? मैम, और लड़कियों के साथ हो रहा था। और लड़कियों के साथ भी हो रहा था। कितने दिन से आप अपने घर से लापता थी? मैम, 4 दिन से। मैम, 2 दिन तो पार्लर में ही थे, फिर 2 दिन बाद उन्होंने स्पा में ले गए थे। मैम, फिर राहुल ने मेरे साथ गलत किया, फिर और लड़कों को फोर्स किया मेरे साथ गलत करने के लिए। मैंने करने नहीं दिया। क्या शाहरुख ने कोई धमकी वगैरह भी दी थी आपको?
क्या धमकी दी थी उसने कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो आप कैसे बच के निकले वहाँ से? मैं सर वो पुलिस का फ़ोन आ रहा था तो उसी ने उठाया था, जो ओनर था जिसका नाम अजय है, तो उसने उठाया था फ़ोन। तो उसने कहा कि चली जा घर अपने और कुछ मत बताइए, और कह दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई। तो मैम बयान में भी मैंने यही दिया, मैम उनके दबाव में आके मैंने ये बयान दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। और भी लड़कियाँ होती थी वहाँ पे? हाँ। तो लड़की की जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। माँ हैं आप इसकी बच्ची की? हाँ जी। आपको कब पता चला कि बच्ची के साथ इस तरह से गलत काम हुआ है? बच्ची कितने दिन से घर से लापता थी? 4 दिन। तलाश करने की कोशिश नहीं की? नहीं, बच्ची कहाँ बहुत। है? हम तो मैडम जी काम पे चले गए थे, जब आए तो ये घर पे नहीं थी। हमने अपने आस पड़ोस से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी लड़की 3 बजे की गई है। फिर जब हमने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन इसका कोई ब्यूटी पार्लर वाली एक लेडीज़ ने उठाया। हमने कहा आप कहाँ से बोल रही हो? वो कह रही मैं 17 सेक्टर से बोल रही हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर वाली। मैंने कहा ब्यूटी पार्लर वाली आप बोले, आपका ब्यूटी पार्लर कितने बजे तक चलता है? वो कह रही 8 बजे तक चलता है। हमने कहा 8 बजे तक चलता है, मुझे ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करवाना है, मेरी लड़की मेरे घर भेज दो। वो कह रही मैं नहीं भेजती, तुझे जो करना है वो कर लेना। हमने वही कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर दोबारा फ़ोन मिलाया, हमने कहा ये कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई अपने बच्चे को काम नहीं करवाना चाहता है, ये कोई ज़बरदस्ती, मैं नहीं काम करवाना चाहती हूँ, मेरी बच्ची मेरे घर भेज दो। वो कह रही मैं नहीं भेजती, ऐसे कैसे भेज दूँ, तुझे जो करना है वो कर ले। फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर फ़ोन 4 दिन तक मैडम जी फ़ोन नहीं खुला इसका। 4 दिन के बाद दोपहर में खुला, वो भी पुलिस से बात हुई। मैंने कहा उस दिन भी मैडम ने बोली मैं आंटी जी अपना लड़की ले जाओ, तुम्हारी लड़की सेफ है। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे मान लूँगी मेरी लड़की सेफ़ है? 4 दिन तक बाहर थी, मैं पुलिस वालों के साथ वहीं आके देखूँगी सेफ़ है या नहीं है। उन्होंने फिर इसको बुढ़िया चुंगी पे छोड़वा दिया। बच्चे की ज़िंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से आप सब बता रहे हैं। दोषियों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं? मांग तो हम यही कर रहे हैं कि जो हमारी लड़की के साथ हुआ हो आगे किसी बहन बेटी के साथ ना हो। हमको इंसाफ चाहिए। चलिए, इसी के चलते जो समाज सेवी से जुड़े लोग हैं, जो इस तरह से लड़कियों की जब इज्जत की बात होती है सामने आती है कि लड़कियों की इज्जत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो यमुनानगर के अंदर कुछ ऐसे हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं जो बच्चियों की मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ही चलते जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार इनकी भी राय जरूर जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ का जो दावा है ये जगह जगह गूंजता सुनाई देता है, लेकिन आज यमुनानगर जिले के अंदर अगर हम बच्चों की, लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो ना तो वो अपने घर के अंदर महफूज हैं, और जब वो काम के इरादे से बाहर निकलती हैं तो बाहर उन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, झांसा देकर, बहला फुसलाकर दुष्कर्म की बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसी के चलते हिंदू संगठन से जुड़े लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार इनकी भी राय जरूर जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुनानगर की रहने वाली एक बच्ची के साथ एक बड़े दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का ये खुलासा सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में क्या है कि अपने नगर में बार बार ये जो सेंटर चलते हैं इस प्रकार के, इन पर रेड होती है, और कभी भी आज तक वो काम होते हुए उसमें दिखाई नहीं दिया जो उसमें होना चाहिए। उसमें कुछ और ही दिखाई दिया, और उसके बाद भी धड़ल्ले से उनको वो दिया जा रहा है परमिशन कि आप खोलिए। तो एक तो कोई कानून नाम की व्यवस्था है कि नहीं है समाज में। दूसरा, हमें ना अक्सर ये कहते हैं लोग, ये तो हिंदू मुस्लिम और ये करने वाले लोग हैं, हम यहाँ शाहरुख को दोषी मान रहे हैं तो हम राहुल को भी यहाँ स्पेयर नहीं छोड़ रहे हैं, ये क्लियर हो जाए आप सबको, ये ना कहे कोई। लेकिन इसमें एक विषय है सोचने वाला। शाहरुख एक लड़की को जाल में फंसाता है, वो आगे उसको बेचता है, और आपको तो वो बच्ची बेचारी सहमी हुई है, छोटी बच्ची है, तो ये परिवार का धन्यवाद, ये तो दूसरे बच्चियों की रक्षा के लिए सामने भी आ गए, नहीं तो कोई सामने नहीं आता। उस बच्ची का शाहरुख ने पासपोर्ट तक बनवाने की योजना बनवाई थी, कुछ उसने हमें बताया जैसे कि। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये बहुत भयानक स्थिति है। आज 2 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने बेटियों को लेकर चिंता व्यक्त की है और एक कठोर कानून की बात की है। तो इसलिए अपने यमुनानगर में जो स्पा वगैरह खुल रहे हैं, इनका आधार क्या है, किस आधार पर? जी पंडित जी, जैसा आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इसको बाहर भेजने की तैयारी है? ये तो रोज़ हो रहा है इस देश में। ये तो स्पष्ट है कि इस देश में लव जिहाद नाम की बीमारी है, और वो आपके सामने है। एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है, फिर वो आगे भेजता है, फिर उसके साथ क्या क्या नहीं होता। तो और वो भी लोग, ये हंस और कौवे की दोस्ती जो है, हंस को लेके मरेगी, ये ध्यान रखना, कौवा नहीं मरेगा, वो तो दुष्ट है,
जो कौवे और हंस की दोस्ती होती है इसमें हंस ही मरेगा। इसलिए जो लोग जो ऐसा कार्य करते हैं वो भी दोष के भागी हैं, वो कोई स्पेयर नहीं किए जा सकते। जिस लड़की ने के साथ किया है और जो इसका सूत्रधार है वो सब के सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शास्त्री जी, कुल कितने लड़कों का नाम सामने आ रहा है जिसके द्वारा ये दुष्कर्म किया गया? देखिए, ये तो बच्ची ही स्पष्ट बता पाएगी कि कितने लड़के रहे होंगे किस प्रकार से, लेकिन हमें तो उसने यही बताया कि मेरे साथ गलत कार्य हुआ है और मेरे साथ खड़े हुई है। अब गरीब के साथ इस देश में कोई खड़ा होता भी नहीं। पहले ये पुलिस के पास भी गए और पुलिस का वही रवैया जो कहते हैं, तो इसलिए पुलिस को, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो थोड़ा कसे इनको कि कम से कम इस तरह के मामले को तो, अगर तुम्हें नहीं पता, चलो हर आदमी के साथ पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन जब तुम्हारे पास आ गया विषय तब आपने क्या किया? तब भी तो आपने वही किया जो नहीं आपके पास। इससे अच्छा तो आपके पास जाए ना, पुलिस के पास लोग जाए ना। तो इसलिए पुलिस हर आदमी की रक्षा नहीं कर सकती, ये बात ठीक है, लेकिन जो विषय पुलिस के संज्ञान में आ गया उसमें तो पुलिस ईमानदारी बरते ना। पंडित जी, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तो कल से कार्रवाई प्रारंभ की है। इसमें जब थोड़ा हस्तक्षेप हुआ, धार्मिक संगठन आए, सामाजिक संगठन आए, कल इसका मेडिकल हुआ है। आप लड़की को सोच सकते हो, कंप्लेन तो पहले भी हुई थी, लेकिन तब मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? कल मेडिकल हुआ है। अब आप समझ ही सकते हैं। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इसमें? शायद कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्लियर नहीं है। हाँ। अभी पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम तो ये है कि ये बेटी बेचारी जब से एक ही चीज़ गा रही है कि मेरे साथ तो हो गया, किसी और बच्ची के साथ ना हो, यही हमारा हेतु है। चलिए, बहुत सामने है 12/7/2023 को रीना नाम की लड़की ग्रीन बिहार से गुम हो गई। पहले इसके माता पिता अपने तौर पर उसकी तलाश करते रहे। 13 को कंप्लेंट आई, मैंने पर्चा 381 दर्ज कर दिया गुमशुदगी का 340 IPC के तहत। फिर उसकी तलाश जारी करते रहे। कभी उसका फ़ोन मोबाइल ऑन हो जाता था, ऑफ हो जाता था। लोकेशन के आधार पर उसको रिकवर किया। लड़की को रिकवर करते ही उसके बयान कराए गए। बयान कराने के बाद उसके माँ बाप के हवाले किया। बाद में माँ बाप की मौजूदगी में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मेरी लड़की के साथ, वो लड़की ने भी कहा मेरे साथ गलत काम हुआ। उस फौरी SI बलजीत सिंह के संज्ञान में मामला लाकर लेडीज की प्रति जो कार्रवाई है उनसे कराई जा रही है, जिन्होंने मेडिकल करा लिया है। मेडिकल के बाद 164 के बयान कराने जा रही हैं। जैसे बयान होंगे कार्रवाई में मिलेगी। हाँ, BT कुन शफाक का नाम लिया है अभी वाले। हाँ, कार्रवाई भी उनके सामने देखते हैं कि लिया ना लिया, ये तो लड़की की निशानदेही पे भी बात प्रूव होगी। क्या था, कहाँ थी, कौन से क्वीन मिलेगी, कहाँ बिगलेगे हो गए उसके निशान। एक बार बताएंगे कि ये जो सैलून है ये यमुनानगर में कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है? जो अब तक लड़की के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट माँ बाप के, वो 17 सेक्टर में बता रहे हैं। की बड़ी खबर मैं आपको यमुनानगर से दिखा रही हूँ कि किस तरह से यमुनानगर की रहने वाली एक लड़की को सैलून के अंदर काम देने के बहाने से बुलाया जाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ अज्ञात लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। लड़की को एक सैलून से दूसरे सैलून के अंदर शिफ्ट किया जाता है। जी हाँ, यमुनानगर के ग्रीन विहार कॉलोनी की रहने वाली वो लड़की है और यमुनानगर के 17 सेक्टर के ब्यूटी क्वीन सैलून से ये बड़ा मामला सामने आ चुका है। लड़की बता रही है कि उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। 3 से 4 दिन से लड़की अपने घर से लापता थी। लड़की के ऊपर लड़कों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अगर वो पुलिस में जाएगी तो उसे, उसके परिवार को जो है वो जान से मार देंगे, या जो भी स्टेटमेंट है लड़की ने अपनी बयानी बताई है, उसकी माताजी ने अपनी बयानी बताई है। इसमें पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। लड़कों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहरुख, राहुल, 1-2 लड़कों का और सामने नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन के आगे लगातार इंसाफ की गुहार लगाता नजर आ रहा है। दोस्तों, सैलून चढ़ाने की आड़ में किस तरह से लड़कियों की जिंदगियों के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज जो इस लड़की के साथ इस तरह का मामला सामने आया है, आने वाले समय में इसी तरह से सैलूनों के अंदर जो लड़कियों के साथ बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं, वो आने वाले समय में किसी और लड़की के साथ इस तरह का मामला सामने ना आए। तो इसके लिए अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट। सर, लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या है वो मामला? हम पे एक गुमशुदगी की सूचना आई थी। अब उसकी माता ने पता करके माँ बाप ने फिर शिकायत दी, मुकदमा दर्ज कराया 381 नंबर 340 IPC का। जब लड़की व्हाट्सएप के माध्यम से और लोकेशन के माध्यम से बरामद की गई। बरामद करने के बाद जैसे उसके बयान 164 IPC कराए गए।
और माँ बाप के हवाले गई। फिर उन्हें अपने दोबारा पुनः से वो शिकायत लेके मेरे पास आए हैं। मैंने अफसरों वालों से तस्दीक करा कर जैसा भी होया है वो भी उसके साथ रेप की सामने आई घटना सामने आई है सेक्टर 17 में। उसके अनुसार लड़की को बरामद करके उनके हवाले बयान कराए जा रहे हैं, मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के बजाय से भी कोई भी किसी का नाम लेगी उसको गिरफ्तार करके नल्ले में पेश किया जाए।